गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेएल झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 16 सितंबर और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 16 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस रेडियो स्टेशन ने थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया है? गीत के बोल हैं, अपनी रांची हरी भरी रांची, अपना रेडियो खांची। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है रेडियो खांची। कौन सा स्टेशन है? रेडियो स्टेशन है जो कि जिसका नाम है रेडियो खांची। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसका थीम सॉन्ग है अपनी रांची हरी भरी रांची, अपना रेडियो खांची। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हिंदी दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो खांची 90.4 FM के थीम सॉन्ग का लोकार्पण किया गया है। गीत के बोल है, अपनी रांची हरी भरी रांची, अपना रेडियो रेडियो खांची। इस गीत की गायिका चुमकी रॉय है एवं रेडियो खांची के निदेशक डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर हैं। तो ये जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है वो रांची विश्वविद्यालय का है और इसका हाल ही में थीम सॉन्ग यहाँ पर रिलीज किया गया है, लोकार्पण किया गया है। और इसके बोल जो है वो क्या है? अपनी रांची हरी भरी रांची, अपना रेडियो रेडियो खांची। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ने कौन सी स्थापना दिवस मनाई है? ठीक है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ने कौन सी स्थापना दिवस मनाई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अपनी 60वीं। ठीक है, 60वीं स्थापना दिवस मनाई है फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ने हाल ही में 60वीं स्थापना दिवस मनाई है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर की स्थापना 15 सितंबर 1960 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 15 सितंबर 1960 ईस्वी को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, द हॉक IAS। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, द हॉक IAS मैगजीन का विमोचन किसने किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं रविंद्रनाथ महतो, जो कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं और इन्होंने द हॉक IAS मैगजीन का विमोचन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, द हॉक IAS मैगजीन का विमोचन झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया है। इस मैगजीन में UPSC JPSC जैसी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रदेश के छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द हॉक IAS मैगजीन का विमोचन झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मिशन गगनयान के लिए झारखंड से किसने नैनो चिप तैयार किया है? ठीक है, मिशन गगनयान के लिए झारखंड से किसने नैनो चिप तैयार किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं शशिकांत कुमार। कौन है? शशिकांत कुमार हैं, जिन्होंने गगनयान के लिए नैनो चिप का निर्माण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कौन है शशिकांत कुमार? तो चलिए इनके बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट्स यहाँ पर महत्वपूर्ण देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चंद्रयान 2 के नैनो टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का काम करने के बाद रांची के शशिकांत
अब मिशन गगनयान के तहत मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने में महत्वपूर्ण मिशन में जुट गए हैं। भारत के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के एकमात्र सेंटर में शशिकांत उस नैनो प्रोजेक्ट से जुड़े हैं जो ऑर्बिटल सेंसर्स के स्टैंडर्ड डिजाइन, फैब्रिकेशन और टेस्टिंग तक के कार्य जुड़े हुए हैं। अभियान के लिए करोड़ों नैनो चिप में से किसी एक चिप को चुना जाता है जो हर तरह के टेम्परेचर टेस्ट में सर्वोत्तम निकले, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे स्पेस प्रोग्राम को फेल कर सकता है। शशिकांत ने संत थॉमस स्कूल रांची से 10वीं और जेवीएम शामली से 12वीं पास की है। इसके बाद उनका चयन इसरो त्रिवेंद्रम में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, शशिकांत कुमार हैं जो कि गगनयान के लिए यहाँ पर नैनो चिप का निर्माण कर रहे हैं और ये झारखंड से संबंध रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में भूमि सुधार से जुड़े विधेयक किस विधेयक को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? ठीक है, हाल ही में किस भूमि सुधार से जुड़े विधेयक को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020। ठीक है, कौन सा है? झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 है। इस विधेयक को राज्य सरकार ने, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि इस एक्ट में क्या प्रावधान किया है और यह काफ़ी चर्चा में है वर्तमान में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड कैबिनेट ने झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 बिल को कैबिनेट ने पारित कर दिया है। आने वाले मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस एक्ट के अनुसार अब सीओ सहित राजस्व से जुड़े अन्य अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 के लिए तैयार बिल में यह प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में इस विधेयक को राज्य सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इस विधेयक का नाम है झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और यह वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि जब जो लैंड यहाँ पर सरकार जो है वो लेती है तो उसमें बहुत तरह के विवाद भी हो सकते हैं और अगर इन अधिकारियों पर कार्रवाई अगर नहीं होगी, अगर ये गलत करते हैं तो ये लोगों के साथ अन्याय होगा। तो इसलिए इस विधेयक का विरोध भी किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 15 सितंबर से शुरुआत हुई झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 का पार्टनर निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, 15 सितंबर 2020 से जो शुरुआत हुई है, पहली बार राज्य में झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है IPL की तर्ज पर। तो इसका पार्टनर कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है TCM। कौन है? TCM है जो कि झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 का पार्टनर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पिछले जब बार बताया था तो यहाँ पर आपको TCS बता दिया था। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, TCS नहीं होगा, TCM होगा। कौन सा होगा? TCM होगा, जो कि ऑफिशियल पार्टनर है यहाँ पर झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 का। ठीक है, याद रखिएगा, TCM है। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य में IPL की तर्ज पर पहली बार आयोजित की जा रही झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 का पार्टनर कौन है? TCM है। वहीं रेडियो पार्टनर की बात करें तो 92.7 बिग FM है। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो फैन कोड पर की जा रही है। ठीक है, इस प्रतियोगिता का टाइटल स्पॉन्सर जो है वो कौन है? कार्बन है। ठीक है, कार्बन मोबाइल कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पार्टनर जो है वो कौन सी कंपनी है? TCM है, याद रखिएगा, TCM है, TCS नहीं है। ठीक है, चलिए आज का यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियो में, तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उन्नत भारत अभियान के तहत झारखंड के 24 संस्थानों द्वारा राज्य के कितने गाँवों में प्रवासी मजदूरों को जीने का हुनर सिखाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे 120 गाँवों में। कितने गाँवों में? 120 गाँवों में उन्नत भारत अभियान के तहत झारखंड के 24 संस्थानों द्वारा अलग अलग गाँवों में प्रवासी मजदूरों को जीने का हुनर सिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो
तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के 120 गांवों में आईआईटी और आईआईएम समेत 24 प्रमुख संस्थानों के विद्यार्थियों और शिक्षक राज्य में लौटे प्रवासी मजदूरों को जीने का हुनर सिखाएंगे। 24 संस्थानों में से प्रत्येक ने 5 गोद लिए हैं। उन्नत भारत अभियान के तहत इन गांवों में कोरोना काल में पैदा संकट के समाधान के लिए नई परिस्थिति में अस्थायी रोजगार और दीर्घकालिक विकास के लिए ढांचा तैयार करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 120 गांवों को यहाँ पर गोद लेने की फैसला किया है उन्नत भारत अभियान के तहत राज्य के 24 संस्थानों द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर। आज का प्रश्न है, हाल ही में शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का आपको नाम बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके, संदीप मुरारका, लक्ष्मीकांत बसेरा, निर्धन मुंडा या फिर अजय कुमार। तो आपको कमेंट करके बताना है यहाँ पर कि इसका सही आंसर क्या होगा। शिखर को छूते ट्राइबल्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो दोस्तों कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।